इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइपलाइन में जो फ्लूइड बहता है, लिक्विड बहता है, उसके द्वारा शक्ति का संचरण यानी पावर ट्रांसमिशन, कितना पावर उसमें ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे पावर ट्रांसमिशन हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक जैक वगैरह हैं या जो हाइड्रोलिक प्रेस हैं, इनके अंदर हम पावर ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक लिक्विड के द्वारा करते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर जो पाइपलाइन है उसके द्वारा कितना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये पावर ट्रांसमिशन जो पाइप के द्वारा होता है उसके वो क्या होता है कि जो पाइप द्वारा हमारा जो शक्ति संचरण है, पाइप द्वारा जो शक्ति संचरण है, ये पाइप के अंदर जो प्रति सेकंड जो लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको अगर हम जो संपूर्ण जो उसका शीर्ष है यानी कि जो संपूर्ण ऊर्जा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा पावर शक्ति संचरण उस पाइपलाइन के द्वारा निकलता है। तो इसका सीधा सा फार्मूला क्या हो गया फिर कि पाइप द्वारा शक्ति संचरण ये इक्वल टू प्रवाहित द्रव का भार प्रति सेकंड इनटू जो भी संपूर्ण जो शीर्ष जो मिल रहा है हमें फाइनल एग्जिट पर, संपूर्ण शीर्ष जो फाइनल एग्जिट पे हमें मिल रहा है। सपोज इस तरह से कोई पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, यहाँ पर इनिशियल था, शुरुआत में यहाँ पे क्या है, प्रवेश है और यहाँ पर एग्जिट है। तो प्रवेश पर जो भी हमारा जो संपूर्ण हेड है, संपूर्ण शीर्ष है, वो मान लिया संपूर्ण ऊर्जा अगर H है, तो पाइप के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर सीधी पाइप है तो इसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। तो वो लॉसेस को अगर हम माइनस करते हैं इसमें से, संपूर्ण शीर्ष के हेड्स में से, तो वो क्या है, H माइनस HF, जो शीर्ष लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा ये जो आएगा ये क्या होगा, ये ही संपूर्ण शीर्ष हो गया। अब यहाँ पे प्रवाहित द्रव का भार प्रति सेकंड, ये पाइप का मान लिया डायामीटर जो है, डायामीटर D है और इसकी लेंथ, ये जो एंट्री से और एग्जिट तक की जो है लंबाई L है। तो और जो फ्लूइड जो बह रहा है इसकी वेलोसिटी, जो फ्लूइड इसमें बह रहा है उसकी वेलोसिटी यानी गति, वेग, ये v है। तब इसके अंदर प्रवाहित द्रव का भार प्रति सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, भार प्रति सेकंड यानी कि W यानी भार हो गया, W यानी कि भार हो गया, भार प्रति सेकंड जो है ये कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि जो भी उसका घनत्व है, यहाँ पे जो भी फ्लूइड हमारा आ गया है इसका घनत्व, जो फ्लूइड का घनत्व है इनटू विसर्जन, विसर्जन यानी कि टोटल वॉल्यूम पर सेकंड, जो वॉल्यूम जो यहाँ से विसर्जित हो रहा है पर सेकंड वो हो गया। और इसको अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है ये इसका मल्टीप्लाई हमारा क्या आ गया, जो कितना मास इसका बह रहा है पर सेकंड और उसके अंदर मास में अगर हम G से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भार आ जाता है। तो घनत्व क्या हो गया, रो। और विसर्जन, विसर्जन क्या है कि एरिया
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इंटू में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम कर देंगे तो ये हमारा विसर्जन आ गया और ये जी, यानी कि जो वेट जो भार जो प्रति सेकंड बह रहा है वो इतना बह रहा है। अब यहाँ पे लॉसेस घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि है HF, इसका क्या है तो 4FL पाइप की लेंथ हो गई, V वेलोसिटी जो फ्लूइड की है FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये इसका शीर्ष घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि हो गई वो हो गया। अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना मिल रहा है, अब हमने ये देखा था फार्मूले में क्या था कि जो शक्ति संचरण है पावर यानी कि प्रवाहित द्रव का भार प्रति सेकंड इंटू संपूर्ण शीर्ष, तो यहाँ पर जो है संपूर्ण शीर्ष क्या हो गया तो पावर यानी कि जो पावर ट्रांसमिटेड P इक्वल टू क्या हो गया भार प्रति सेकंड यानी कि W, और जो इसका जो संपूर्ण शीर्ष है वो H माइनस HF। अब ये आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा वाट में। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा किलोवाट में, W इंटू H माइनस HF अपॉन 1000 ये किलोवाट। तो ये इतनी पावर जो है यहाँ पर ट्रांसमिट होगी। अब इसकी ट्रांसमिशन की जो है इफिशियंसी क्या है, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन इफिशियंसी इफिशियंसी यानी कि दक्षता, ये क्या हो गई इफिशियंसी दक्षता। तो शुरुआत में उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी जो है H, जो शीर्ष है संपूर्ण शीर्ष जो है शुरुआत में प्रवेश पर संपूर्ण शीर्ष ये था, जब इसमें लॉस हो गया तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, हमारे जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे हम उसको यूज कर रहे हैं उस पावर को, वहाँ पर कितना पावर मिलेगा, तो वो जो हमारा शीर्ष में जो डिफरेंस आया वो यानी कि H माइनस HF अपॉन ये जो टोटल जो संपूर्ण हेड है संपूर्ण शीर्ष, तो ये इसकी पावर ट्रांसमिशन की ये दक्षता हो गई। अब यहाँ पर हम अगर देखना चाहें कि किसी पाइपलाइन से मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है, मैक्सिमम उसकी पावर ट्रांसमिशन की इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसमिट होगा, तो उसके लिए हम जो है इसके अंदर जो वैल्यू है हमारी जो पावर ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो हमारी वैल्यू ये पावर ट्रांसमिशन, इसके अंदर हम जो है पूरी वैल्यू रख देते हैं। तो ये जब हम रखेंगे इसके अंदर वैल्यू पूरी, तो ये क्या हो जाएगी P इज इक्वल टू W यानी कि वेट हमारा जो भार पर सेकंड कितना आया वो आया हमारा रो पाई बाई 4 D स्क्वायर G इंटू V, ब्रैकेट में H तो हमारा संपूर्ण हेड हो गया, और इसमें जो लॉस हुआ वो HF यानी कि 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। तो अब यहाँ पे V को हम वेलोसिटी जो है ये हम अंदर
ले लेते हैं तो पावर क्या हो गया हमारा इसमें यहाँ पे P इज इक्वल टू रो पाई बाई 4 रो डी स्क्वायर जी ब्रैकेट में H इंटू वी माइनस 4FL वी क्यूब अपॉन 2GD। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या होगा कि जो हमारा पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के ऊपर निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी कम ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी तो उसी के उस पर हम जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इक्वल टू मैक्सिमम के लिए हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमा किस पे निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन ये 0 आना चाहिए, तो हमारा ये मैक्सिमम पावर इसमें ट्रांसमिटेड होगा। तो अब इसको जो हमारी ये जो इक्वेशन आई 1 नंबर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डीपी, मैं स्पेस पे और वही चीज़ लिख ले रहा हूँ कि पावर इज इक्वल टू पाई बाई 4 रो जी डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे तो रो जी डी स्क्वायर अपॉन 1000 और ब्रैकेट में H इंटू वी माइनस 4FL वी क्यूब अपॉन 2GD। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो dP बाई फॉर मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम पावर dP बाई dV ये हमारा 0 होना चाहिए। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, dP बाई जी, ये कितना हो जाएगा तो 0 इक्वल टू, इसको किया हमने तो ये क्या हो गया पाई रो जी डी स्क्वायर अपॉन 4000 ब्रैकेट में, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया H माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3 इंटू 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2GD। अब यहाँ से हम देखेंगे ये तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव टर्म हो गया, तो ये इधर में 0 हो गया, यानी कि ये 0 इज इक्वल टू ये H एज इट इज आ गया और माइनस 3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD क्या है, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है तो HF। तो इसके लिए फॉर मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा कि H इक्वल टू 3F, यानी कि जो HF इज इक्वल टू H बाई 3। इसका मतलब कि पाइपलाइन के अंदर जो घर्षण के कारण शीर्ष हानि है वह टोटल जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है उसका 1/3 होना चाहिए, तभी हम उससे, उस पाइपलाइन से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए जो है हमारी जो मैक्सिमम दक्षता क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो इफिशिएंसी का हमारा जो इसके पाइपलाइन पावर ट्रांसमिशन का था
एफिशिएंसी पावर ट्रांसमिशन, ये क्या था कि H माइनस HF अपॉन H, कैपिटल H। तो यहाँ पर हम ड्यू टू फ्रिक्शन जो आया है हमारा लॉस, उसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H माइनस H अपॉन 3 और पूरे के अपॉन में ये H। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 2H अपॉन 3H। H से H कैंसिल हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम हमारी जो पावर ट्रांसमिशन होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर हम करें तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 0.6667, यानी कि एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम कितनी हो गई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गई हमारी 66.67%। इसका मतलब कि किसी भी पाइपलाइन से हम जो पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसकी एफिशिएंसी के 66.67% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये मैक्सिमम है। तो आज के वीडियो में ये इतना ही कि पावर कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकते हैं और पाइप के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिट होता है। थैंक यू।